हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज योगेश नथवानी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लॉजिक्स। पिछले वीडियो में हमने जेएलपी का इंट्रोडक्शन देखा एंड उसका फर्स्ट मेथड देखा व्हेन जेएलपी इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। हमने उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज की थी एंड उसका हमने अकाउंट भी देख लिया था। अब इस वीडियो में हम जेएलपी एज एन असेट का ट्रीटमेंट देखने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वहां जाके वो वीडियो का लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को एक बार देख लें एंड देन फिर इस वीडियो में, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पे हमें सीखना है कि व्हेन जेएलपी इज टू बी ट्रीटेड एज एन असेट। तो जब हम एज अ असेट ट्रीट करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि हम इस बार हम जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन असेट, राइट। तो हमें जेएलपी को लास्ट टाइम हमने एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अब हम इस बार जेएलपी को एज अ असेट रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम ईयर एंड पे आएंगे, जब हम ईयर के एंड पे आएंगे, तब हमें ये जो जेएलपी का वैल्यू है, हमें इसे सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना होता है। क्योंकि जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, सरेंडर वैल्यू मतलब क्या कि लेट्स से कि आज अगर हम जाके वो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी को वापस कर देते हैं कि अब हमें इस इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, तो वो कुछ कैलकुलेशन करके हमें कुछ अमाउंट वापस करते हैं, जिसे कहा जाता है सरेंडर वैल्यू। तो हमें उस केस में सरेंडर वैल्यू मिलता है। तो हमें जब भी हमें बैलेंस शीट में जेएलपी को रिकॉर्ड करना है ईयर एंड पे, तो हमें सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा कि ईयर एंड पे कंपेयर जेएलपी वैल्यू with its surrender value। अब बट ऑब्वियस है कि सरेंडर वैल्यू और जेएलपी के वैल्यू में कुछ डिफरेंस होगा। अब ऐसा क्यों होता है? जनरली जब हम जेएलपी निकालते हैं तो वो कुछ 10-12 साल की होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या प्लान किया है कि उस 10-12 साल के लिए वो आपका अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर हम बीच में ही अगर उस जेएलपी को या उस पॉलिसी को हम टर्मिनेट करते हैं तो उससे उनको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, टू डिस्करेज दिस, वो जनरली सरेंडर वैल्यू हमारे प्रीमियम वैल्यू से कम होता है एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बढ़ता है। हम इसे क्वेश्चंस के द्वारा भी देखेंगे, बट जस्ट आपको समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए मैंने बताया। तो हमें क्या करना है, ईयर एंड पे जेएलपी वैल्यू को उसकी सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करना है एंड जो भी डिफरेंस आएगा वो पीएनएल में डेबिट करना है। तो थर्ड स्टेप क्या रहेगा हमारा, डिफरेंस टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, राइट। तो लास्ट इसमें क्या था, जब हमने एज ए एक्सपेंस ट्रीट किया था, हमने जो भी प्रीमियम अमाउंट था उसे डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट कर दिया था। बट इस बार जब हम एज अ असेट ट्रीट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसका सरेंडर वैल्यू और जेएलपी का बैलेंस को कंपेयर करना है एंड जो डिफरेंस अमाउंट है वो हम पीएनएल में डेबिट करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी जेएलपी का बैलेंस है वो असेट साइड में एट सरेंडर वैल्यू दिखेगा। एंड जब हमें अमाउंट रिसीव होगा, रिटायरमेंट के केस में या डेथ के केस में, जब भी हमें अमाउंट रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को जेएलपी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एंड देन जेएलपी का जो भी बैलेंस होगा हम वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमें क्या करना है, फोर्थ स्टेप, ऑन रिसिप्ट ऑफ अमाउंट ट्रांसफर द अमाउंट टू JLP account and balance of JLP account is to be distributed among partners in their profit sharing ratio। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, उसे एज अ इनकम ट्रीट किया था और हमें पता है कि इनकम जो होती है इट बिलोंग्स टू पार्टनर, तो हमें उसमें बांट दिया। एंड एट द वेरी सेम टाइम जब हमें एज अ असेट ट्रीट किया तो हमें ये भी पता है कि असेट ऑल्सो बिलोंग्स टू पार्टनर। तो हमें जो असेट की वैल्यू रियलाइज की है तो वो हमने क्या की, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी।
ठीक है, तो हमें ये 4 स्टेप्स अगर हम ध्यान रखें तो हम इस मेथड को इजीली टैकल कर सकते हैं। तो चलिए इस मेथड को एक क्वेश्चन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने पिछले मेथड में भी यूज किया था व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे टुक आउट द लाइफ पॉलिसी इन 2017 फॉर 5 लाख। तो 5 लाख हमारे लिए क्या बन गया? सम assured, right? Then annual premium to be paid on 10th July every year is 30,000. तो 30,000 हमारे लिए हो गया प्रीमियम अमाउंट। फिर सरेंडर वैल्यू एज एन पॉलिसी 31 मार्च एवरी ईयर वाज 2018 में नील था, 2019 में 9,000, 2020 में 20,000 एंड 2021 में 36। अब आप नोट करेंगे कि जनरली सरेंडर वैल्यू स्टार्टिंग के फेज में कम होती है। इट इज जस्ट टू डिस्करेज अस कि आप पॉलिसी जो है सरेंडर ना करें और वो पॉलिसी कंटिन्यू कर सके। तो चलिए आगे देखते हैं। पार्टनर बी डाइज ऑन 20th May 21। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय वेरियस मेथड। इसमें हम एज अ असेट के जैसे ट्रीट करेंगे। तो हमें बस यहाँ पे ये सॉल्व करते टाइम पे ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप जेएलपी प्रीमियम पे करेंगे तो उसे एज अ असेट ट्रीट करना है। फिर ईयर एंड पे हमें उसे कंपेयर करना है सरेंडर वैल्यू से, एंड लास्ट में ईयर एंड पे डिफरेंस को पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो चलिए इसके लिए हम एक जेएलपी अकाउंट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बना के रखा है। तो हम पहले अकाउंट से एंट्रीज देख लेते हैं एंड फिर जर्नल एंट्रीज हम इजीली पास कर पाएंगे। तो हमें अगेन 2 डेट ध्यान में रखनी है, 10th July एंड 20th March में 2021। तो हम क्या करेंगे, 10th July 17 को जेएलपी का प्रीमियम पे करेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। अब हमें क्या करना है, ईयर एंड पे से पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करना है बट सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करना है। तो 31 मार्च 2018 को मैं इसकी सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करता हूं तो हमें पता चलता है कि उसकी सरेंडर वैल्यू जो है वो नील है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे पूरा का पूरा पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि असेट का वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 0। हम ट्रांसफर कर देंगे बाय पीएनएल अकाउंट 30,000। तो 2018 दैट इज 31 मार्च 2018 के ईयर एंड पे हमारा जीएलपी असेट साइड में 0 बैलेंस दिखेगा। देन नेक्स्ट ईयर हम वापस 10th July 2018 को एंट्री पास करेंगे टू बैंक अकाउंट 30,000 एंड 31 मार्च 2019 को इसको कंपेयर करेंगे सरेंडर वैल्यू से। तो इस बार हमारा सरेंडर वैल्यू क्या है, 9,000 है। तो 9,000 क्या है, असेट का वैल्यू है। तो हमें क्या चाहिए कि जब हम बैलेंस निकाले जेएलपी का ईयर एंड का बैलेंस निकाले तो हमारा बैलेंस आना चाहिए 9,000। तो मैं लिख रहा हूं 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस सीडी। ये हमें बैलेंस सीडी जो है वो 9,000 चाहिए। तो ये 9,000 चाहिए। तो अगर मैं अब इसे अकाउंट को क्लोज करूंगा तो 30,000 तो मुझे जो बाय पीएनएल में ट्रांसफर करना है, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो वो अमाउंट आ जाएगी 21,000। तो अब इससे क्या हो जाएगा कि जेएलपी जो मेरा असेट साइड में दिखेगा वो सरेंडर वैल्यू पे दिखेगा, दैट इज 9,000। अब ये 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस बीडी 9,000। अगेन 10th July 2019 को हम प्रीमियम पे करेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। अब अगेन ईयर एंड पे हम इसे कंपेयर करेंगे उसके सरेंडर वैल्यू से। तो 31 मार्च 2020 को हम कंपेयर करेंगे जेएलपी का वैल्यू उसके सरेंडर वैल्यू से। तो हमने देखा 2020 में उसका बैलेंस था 20,000, हमारे इसमें अभी उसका बैलेंस आ रहा है 39,000, राइट। एंड सरेंडर वैल्यू कितना आ रहा है 20,000। तो हमें बैलेंस कितना चाहिए जेएलपी अकाउंट में 20,000। तो 31 मार्च 2020 को मुझे बाय बैलेंस सीडी चाहिए 20,000। तो बट ऑब्वियस जो डिफरेंस रहेगा
दैट इज 39,000 माइनस 20,000 दैट इज 19,000, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? पीएनएल में शिफ्ट हो जाएगा। तो बाय पीएनएल अकाउंट 19,000। तो अब हमारे ईयर एंड दैट इज 31 मार्च 20 को हमारा बैलेंस कितना रहेगा जेएलपी का असेट साइड में? 20,000 का। नेक्स्ट ईयर अगेन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1/4/20 को टू बैलेंस बीडी 20,000। अगेन हम 10th जुलाई 2020 को प्रीमियम पे करेंगे, तो आएगा टू बैंक अकाउंट 30,000। अब हमें ईयर एंड पे दैट इज 31 मार्च 21 को कंपेयर करना है सरेंडर वैल्यू से। अभी मेरा असेट का बैलेंस आ रहा है 50,000 एंड अगर आप देखेंगे तो उसका सरेंडर वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 36,000। तो हमें बैलेंस कितना चाहिए हमारे जीएलपी अकाउंट में? 36,000। तो हम 31 मार्च 21 को हमें बैलेंस कितना चाहिए? बाय बैलेंस सीडी 36,000। तो जो भी डिफरेंस रहेगा 50,000 माइनस 36,000 दैट इज नथिंग बट 14,000, वो हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बाय पीएनएल अकाउंट 14,000, राइट। अब जब मुझे नेक्स्ट प्रीमियम पे करना था तो उसके पहले क्या हुआ कि उसी के पहले पार्टनर की डेथ हो गई। तो अब मुझे प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली क्या मिलेगा? सर मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। तो जब मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट, ठीक है। तो पहले मैं बैलेंस ट्रांसफर कर लेता हूं 1/4/21 को टू बैलेंस बीडी 36,000, ठीक है। अब जब मुझे 20th मई जिस दिन उसका डेथ हुआ है, बी का डेथ हुआ है, उस दिन हमें मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। तो 20th मई 21 को मुझे पैसा मिलेगा बाय बैंक अकाउंट 5 लाख। अब हमें क्या करना है? इस अकाउंट का जो भी बैलेंस रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल को ट्रांसफर कर देना है। तो हम क्या करेंगे? इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे 5 लाख एंड इसमें जो बैलेंस आ रहा है दैट इज 5 लाख माइनस 36,000 4,64,000। ये हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये एंट्री आएगी 20th मई 21 की टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता है 5:3:2 है, तो हम इसको उनमें डिवाइड कर देंगे। तो ए को मिलेगा 2,32,000, फिर बी को मिलेगा 3/10 दैट इज 1,39,200 एंड सी को मिलेगा 4,64,000 का मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10 दैट इज 92,800। तो इस तरीके से हम ये जो अमाउंट है ए बी और सी उनके ट्रांसफर कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें अकाउंटिंग करनी है व्हेन जीएलपी इज टू बी ट्रीटेड एज एन असेट। अगर हमें इसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है तो काफी इजी है। तो चलिए हम जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं इसकी। हमें अगेन जर्नल एंट्रीज करते टाइम पे 3 स्टेप्स याद रखने हैं कि उसे एज अ असेट ट्रीट करना है। तो 10 जुलाई 2017 को मैं एंट्री पास करूंगा जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। फिर ईयर एंड पे मुझे 31 मार्च 18 को इससे कंपेयर करना है सरेंडर वैल्यू से, जो डिफरेंस है वो पीएनएल में ट्रांसफर कर देना है। तो मेरा एंट्री आएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट 30,000। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में हमारा जो सरेंडर वैल्यू था वो नील था, राइट। फिर नेक्स्ट ईयर अगेन 10th ऑफ जुलाई 2018 को हम एंट्री पास करेंगे
JLP account debit 30,000 to bank account 30,000, right? And then 31st March 19 को हम इसे सरेंडर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो हमें पता है कि जब हमने इसे कंपेयर किया था तो हमें सरेंडर वैल्यू मिला था 9,000, तो हमें पीएनएल में ट्रांसफर करना है 21,000। तो हम एंट्री पास करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट 21,000, राइट। फिर अगले साल हम 10 जुलाई 2019 को अगेन प्रीमियम पे करेंगे, तो उसका एंट्री होगा जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। देन अगेन ईयर एंड पे हम इसे कंपेयर करेंगे प्रीमियम से, तब हमें अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारा बैलेंस था जेएलपी का 39,000 एंड हमारा जो सरेंडर वैल्यू था वो था 20,000। तो हमें 19,000 जो है अब इस बार पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो हम एंट्री पास करेंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट 19,000, राइट। एंड अब हम नेक्स्ट ईयर अगेन 10 जुलाई 20 को जेएलपी का प्रीमियम पे करेंगे। तो अगेन एंट्री होगी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 एंड ईयर एंड पे 31 मार्च 21 को हमने देखा कि भाई हमारा बैलेंस था 50,000 एंड सरेंडर वैल्यू था 36,000। तो हमें कितना ट्रांसफर करना है, 14,000 पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो हम पास करेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट कितना, 14,000। एंड लास्ट हमें 20th मई 21 को जब बी की डेथ हो गई तो हमें बैलेंस मिला, मैच्योरिटी वैल्यू मिली, तो हमने उसे एंट्री पास की, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट 5 लाख। हमें ये पैसा मिला, उसके बाद में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स को। जो भी बैलेंस बचेगा जेएलपी में दैट वाज 4,64,000, तो हम वो उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसकी एंट्री होगी जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। 4,64,000 था हमारे पास जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना था ए, बी और सी में। तो उसमें से ए को मिला 2,32,000, बी को मिला 139,200 एंड सी को मिला था 92,800। तो इस तरीके से हमारा जेएलपी अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा एंड जेएलपी का जो भी बैलेंस अमाउंट था वो हमने पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दिया। तो ये ट्रीटमेंट था जब हम जेएलपी को एज अ असेट ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज असेट एंड जब जेएलपीआर क्रिएट किया जाता है, दैट इज जेएलपी रिजर्व क्रिएट किया जाता है, तब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है वो हम देखेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।